हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस छोटे से प्यारे से परिवार एम स्मार्ट लर्निंग के ऊपर। बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे सातत्य वाला जो चैप्टर है अपने पास, कंटिन्यूटी का चैप्टर है, उसका उदाहरण नंबर 8। इससे पहले की श्रृंखला में अपन ने कई प्रश्न किए हैं। अपने पढ़ने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया है, बहुत ही शानदार तरीका है जिसमें अपन ने इन सभी प्रश्नों को टाइप्स में डिवाइड किया है। और वो कौन कौन से प्रश्न हैं जो पहले टाइप में आएंगे वो मैंने आपको पहले भी लिखवाया है। वापस आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि ये जो जितने भी क्वेश्चन है वो पहले टाइप में आएंगे। आप इन क्वेश्चनों को अपनी किताब में या कॉपी में जहां भी लिख सको पहला टाइप लगा के लिख लेना, क्योंकि इन सभी प्रश्नों को मैं एक ही तरीके से एक ही सूत्र से हल करवाने वाला हूं और आपको भी ऐसे हल करना है ताकि चैप्टर आपको बहुत ज्यादा इजी लगे। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा अपने प्रश्न की तरफ। उदाहरण नंबर 8। बाकी ये जो पिछले जितने भी वीडियो मैंने पढ़ाए हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अपने पास में क्वेश्चन है वो है फलन f(x) दिया गया है और इसके सातत्य पर हमें विचार करना है। तो करो भाई विचार। सर कैसे करें विचार? तो बताओ फलन क्या है। सर फलन है अपने पास f(x) बराबर, सर फलन गिवन है, फंक्शन f(x) इज इक्वल x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और -1। इस फलन के सातत्य की जांच करनी है, कंटिन्यूटी की मुझे जांच करनी है। सर जांच कर तो देंगे, आपने सिखाया हमने सीखा है, और मैंने सिखाया और आप ना सीखे सा तो हो ही नहीं सकता। तो फलन तो दिया गया है सर। सर एक बिंदु और दे दो तो और भी बढ़िया काम हो जाए। अरे तो मैंने सिखाया है आपको कि जब भी बिंदु नहीं दे तो हम क्या करेंगे सर, हम वास्तविक संख्याओं पर जांच करेंगे। वेरी गुड, ठीक है। तो हम वास्तविक संख्याओं पर जांच करेंगे, तो वास्तविक संख्या तो सर अनंत है, तो हम उन सभी वास्तविक संख्याओं को एक बिंदु सी से प्रदर्शित करेंगे और उस बिंदु सी के लिए इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो अपन वास्तविक संख्याओं पर इस क्वेश्चन, जब भी हमें बिंदु नहीं दिया होगा तब हम वास्तविक संख्याओं के लिए ही क्वेश्चन हल करेंगे और उन वास्तविक संख्याओं को सी मान लेंगे। तो माना सी क्या है, माना सी एक वास्तविक संख्या है, माना सी एक वास्तविक संख्या है, सी एक वास्तविक संख्या है। तो बोलो फंक्शन है, बिंदु है, तो अपना सूत्र लिख दो। तो बिंदु, हर प्रत्येक प्रकार के प्रश्न को एक ही तरीके से हल करवा रहा हूं मैं टाइप लगा के। ठीक है, तो बिंदु x बराबर सी पर फलन f(x) संतत होगा यदि, कंडीशन या सूत्र लिख दो, संतत होगा यदि, संतत होगा यदि लिमिट के साथ में फंक्शन की वैल्यू, लिमिट x टेंस टू सी पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ जाए किसके, डायरेक्ट पॉइंट सी पर फंक्शन की वैल्यू। अगर ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये जो फलन है वो सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत है। तो एक एक करके अपन वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैं ये जो लेफ्ट हैंड साइड है लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू, इसकी वैल्यू में निकालता हूँ। तो लिमिट x टेंस टू सी f(x), इसका मान हम जब निकालेंगे तो पहला काम f(x) का मान लिखना है। तो लिमिट x टेंस टू सी, बोलो f(x) का मान क्या है सर, क्वेश्चन में दिया गया है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और -1। इसके अंदर अपन लिमिट को पुट करेंगे। तो देखो इसमें लिमिट को कैसे पुट करेंगे, डायरेक्ट वन लाइनर फंक्शन है, ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं। x की जो वैल्यू ये बोले वो रख दो और लिमिट को हटा दो, तो x की जगह c रख देते थे, तो ये बन जाएगा सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर और -1। कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही है तो छोड़ दो, यही इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लो। बोलो एफ सी की वैल्यू कैसे निकलेगी सर, एफ सी की वैल्यू निकलेगी जब एक्स की बराबर में क्या रख देंगे, सी। कहाँ रखोगे भाई सर, एफ एक्स में, तो एफ एक्स को लिखो तो सही। सर लिख तो रहे ना, एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और -1। यहाँ जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, सी। तो ये बन जाएगा सर एफ सी इज इक्वल सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर -1, इक्वेशन नंबर 2। बताओ समीकरण 1 और 2 को देखो, समीकरण 1 और 2 को देखो। जब आप समीकरण 1 और 2 को देखोगे तो आप पाओगे कि सर ये दोनों तो क्या है, बराबर है। दोनों क्या है, बराबर। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमने देखा कि लिमिट x टेंस टू सी पर जो फंक्शन की वैल्यू है, सी के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है वो इक्वल है किसके, एफ सी के। तो हम लिख सकते हैं अतः
फलन एफक्स, अतः फलन एफक्स सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत है। क्योंकि हम सभी वास्तविक संख्याओं को तो सी लेकर चल रहे हैं, तो सी पर संतत है, इसका मतलब सभी वास्तविक संख्याओं पर क्या है, संतत है। बताओ आसान है कि नहीं, एक बार वापस देख लो। सर वन लाइनर फंक्शन दिया गया था, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। सर बिंदु दिया ही नहीं गया था, तो जब भी बिंदु नहीं दे तो हमें अपने मन से बिंदु मानना है। और अपने मन से बिंदु कैसे मानेंगे, वास्तविक संख्याओं को मानेंगे। किसको मानेंगे, वास्तविक संख्याओं को। हमेशा वन लाइनर फंक्शन में हमेशा बिंदु नहीं होगा तो हम सी मान के क्वेश्चन कॉल करेंगे वास्तविक संख्याओं को, ठीक है। तो बिंदु x बराबर सी पर फलन एफ एक्स संतत होगा यदि, ये फॉर्मूला मैंने लिखा, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मैंने निकाली, यहाँ मैंने राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाली, और दोनों से समीकरण 1 और 2 से मैंने देखा दोनों चीजें क्या है, बराबर है। तो मैंने लिख दिया कि एफ एक्स जो है वो सभी वास्तविक संख्याओं पर क्या है, संतत है। आई होप क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, और एक सुंदर सा प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़कर जाओ। मिलेंगे नए वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बने रहिए और प्रयास कीजिए ऐसे ही प्रश्नों के ऊपर, ताकि ये प्रश्न आपके लिए आसान बन जाए।